नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सीधे आपको लेकर चलते बहराइच, जहां सीएम योगी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर होने जा रहा है। आप सबसे मेरी अपील होगी, जब तक प्रधानमंत्री जी मंच पर आते हैं सभी लोग यहां पर जमे रहेंगे। मंच से प्रधानमंत्री जी का अभिवादन होगा। जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए। आपके स्वागत से झलकना चाहिए उस समय कि देवीपाटन कमिश्नरी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग सहमत हैं। इधर क्यों, इधर कमजोरी क्यों, इधर कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं? इधर कंजूसी क्यों है और सड़क के उस पार भी कंजूसी क्यों है? एक कंजूसी कहीं नहीं दिखाना है। अरे यही असली लड़ाई है। इसी में साबित कर देना आर या पार। प्रदेश में दंगाइयों की, माफियाओं की, अराजकतावादियों की सरकार होगी या प्रदेश को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को आगे बढ़ाने वालों की सरकार होगी, ये तय करने के लिए याद आए हैं। और भाइयों बहनों, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मेरी आप सबसे अपील है, आप इतनी देर से जो उत्साह दिखा रहे हैं, इस उत्साह को अगले 1 घंटे और बनाए रखने की आवश्यकता है और तेजी के साथ। और 27 फरवरी को जब मतदान होंगे तो भाइयों बहनों, मतदान के दिन भी पहला क्या होना है? क्या होगा? पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। सड़क के उस पार भी बोलिए, भैया आपके लिए जगह नहीं हो पाई, हम लोग माफी चाहेंगे, अगली बार और बड़ा मैदान बनाएंगे। आप सहमत हैं ना? पहले मतदान, प्रातः काल उड़ते ही सबसे पहले 5 बजे जागरण करना, मां पाटेश्वरी की आराधना करना, बालार्क ऋषि और महाराज सुहेल देव का स्मरण करते हुए सीधे अपने मतदान केंद्र में जाना, कमल का चुनाव चिन्ह या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का चुनाव चिन्ह देखना। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह पर, कमल के निशान पर, और जहां सहयोगी दल के होंगे वहां सहयोगी दल के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर जोरदार तरीके से ईवीएम को दबाना। देखना, आप जैसे दबाएंगे वैसे ही विपक्षी दलों के होश उड़ते हुए दिखाई देंगे। आप यहां बटन दबाएंगे, यहां ईवीएम की मशीन आवाज करेगी और वहां लखनऊ में बैठ करके सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे? कहेंगे देखिए साहब, ईवीएम गड़बड़ी कर रही है। अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अब क्या बोल रहे हैं वो? अब अपनी नाकामयाबियों को कहां फोक रहे ठेकड़ा? कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। अपने कारनामों को नहीं देखते, अपने कारनामों को नहीं देखते। अब कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। उनको बोलना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कोरोना कालखंड में कोई देखने के लिए आया था क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा का कोई नेता हालचाल लेने के लिए आया था? जब वे आपका हालचाल लेने नहीं आते हैं तो आप उनका हालचाल क्यों लेते हैं? कोई जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये लोग तो समाज के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी बोझा बनेंगे, हैं कि नहीं? ये बोझा जो संकट में साथी ना बने, क्या वे सच्चे साथी हो सकते हैं क्या? वे अवसरवादी हैं। चुनाव के समय दिखाएंगे, बाकी शेष समय गायब हो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ, दिल्ली के बाद कहीं उनका आता पता नहीं होगा। चुनाव के समय लोग मंडराते रहते हैं। इसकी चिंता के बगैर आज विकास की जिस यात्रा को, सुशासन के जिन कार्यक्रमों को लेकर के, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, हर गरीब का मकान बन रहा है, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन लग रहा है, हर एक जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं,
हर जगह हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट। श्रावस्ती में भी हम एयरपोर्ट बना रहे हैं। श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। कुछ ही दिनों के बाद श्रावस्ती से जब हवाई जहाज की यात्रा प्रारंभ होगी, लखनऊ की दूरी मात्र आधे घंटे में, दिल्ली की दूरी 1 घंटे में पूरी कर लेंगे, मुंबई की दूरी 1.5 घंटे में पूरी कर लेंगे, गोरखपुर की दूरी आधे घंटे में पूरी कर लेंगे। मेडिकल कॉलेज बनेगा भाइयों बहनों, आप देखना तो यहीं पर यहां के नौजवान डॉक्टर बनेंगे। हमारे नौजवानों को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, इसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कर रही है। अभी तो हम लोग एक और कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बता दूं, हर घर नल की योजना, आरओ का पानी हर एक घर में टोंटी के माध्यम से पहुंचेगा। आरओ का पानी हर एक घर में टोंटी के माध्यम से, ओवरहेड टैंक बनेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। हमने बुंदेलखंड में दे दिया है, हमने बिंद क्षेत्र में दे दिया है। अब देवीपाटन मंडल की बारी है। क्योंकि भाइयों बहनों, मैं अक्सर यहां आता था, महाराज सुहेलदेव की विजय उत्सव के कार्यक्रम में भी मैं भाग लेने के लिए आता था और देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए मैं अक्सर आता था। तब मैं देखता था पानी की बड़ी समस्या होती थी। कभी कभी भारी पानी होने के नाते लोगों को तमाम प्रकार की पेट जनित बीमारियां भी थी। लेकिन जब आरओ का पानी देंगे भाइयों बहनों, आधी से अधिक बीमारी समाप्त। और यही तो चिढ़ है सपा बसपा और कांग्रेस को। उनकी चिढ़ तो यही है कि गरीब को राशन कैसे मिल रहा है, सबको बिजली कैसे मिल जा रही है, सबको दवा कैसे मिल जा रही है, सबको वैक्सीन कैसे मिल जा रही है और सबको सुरक्षा कैसे मिल जा रही है, यही चिढ़ है। एक दिन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता मुझसे बहस करने लगे, कहे कि साहब हमने भी विकास कराया है। मैंने कहा कौन विकास कराया है, बताओ। कहा हमने कराया है। मैंने कहा बता तो दो कौन कराए हो। तो कहे देखिए साहब, बाकी तो हमें याद नहीं, लेकिन हमें एक चीज याद है। मैंने कहा क्या? कहा आप कहीं भी जाएंगे आपको एक चीज दिखने को मिलेगी। मैंने कहा क्या? उसने कहा देखिए, हो सकता है आपने एक्सप्रेस हाईवे बनाए हो, हाईवे बनाए हो, एयरपोर्ट बनाए हो, मेडिकल कॉलेज बनाए हो सकता है जनता को लाभ मिल रहा होगा, लेकिन हमने भी एक काम कराया। मैंने कहा क्या? कहा हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करा दी है। क्या काम कराया उन्होंने? क्या काम कराया है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो भाइयों बहनों, उनको बोलने की आवश्यकता है। अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही संतुष्टि है तो वोट भी वहीं से मांगो। बोलेंगे ना? उन्होंने धामों के निर्माण के लिए कुछ नहीं किया। हम लोगों ने तो प्रदेश के अंदर 700 तीर्थों के लिए, धामों के लिए, अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी दुनिया के सबसे न्यारी नगरी के रूप में, भव्य नगरी के रूप में सामने आ गई है। मां विंध्यवासिनी का धाम सज रहा है। मथुरा वृंदावन एक नए ओज के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, नेमिष तीर्थ हो या सुख तीर्थ, पूरे ओज और तेज के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। धामों के निर्माण की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश को एक नई गति देने के लिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन यहां पर हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए हैं प्रयागपुर से श्री सुभाष त्रिपाठी जी को, आप खड़े होते जाइए भैया। सुभाष त्रिपाठी प्रयागपुर, अनुपमा जायसवाल बहराइच, सुरेश्वर सिंह महसी, श्रीमती सरोज सोनकर पलहा, श्री बावन सिंह कटरा, श्री प्रतीक भूषण सिंह गोंडा, श्री विनय कुमार द्विवेदी महनोन, श्री राम फेरन पांडे श्रावस्ती, श्री पदम सेन चौधरी भिनगा, अरुणवीर सिंह मटेरा, गौरव वर्मा केसरगंज, अजय कुमार सिंह करनेलगंज, रामनिवास वर्मा
ये अपना दल के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के नानपारा से। ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं। भाइयों बहनों, इन सबको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग मुझे बताइए, कमल चुनाव चिन्ह पर और नानपारा में अपना दल एस्केप चुनाव चिन्ह पर। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन जयकार के साथ आप लोग करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता